इसमें एक और किया है कि आज जो है हम लोगों ने एक प्रस्ताव समर्पित किया है 2 लाख रुपए का पुरस्कार की घोषणा का। किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि डॉक्टर संजय के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध कराई जाती है जिससे उनको खोजा जा सके या कोई उनके बारे में लीड मिल सके, तो हम ऐसे व्यक्ति को हम लोग 2 लाख रुपए का पुरस्कार भी देंगे। डॉक्टर संजय साहब जो है फार्मेसी कॉलेजेस का इंस्पेक्शन करने के लिए जो टीम जाती थी उसमें भी जाते थे। जो स्थानीय गोताखोर हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पता किया कि वो गंगा में जो है डाइविंग कर सकते हैं, अच्छे गहराई में जा सकते हैं, ऐसे लोगों की और एसडीआरएफ के जो एक्सपर्ट टीम है उसकी भी मदद ले रहे हैं और लगातार उनके द्वारा सुबह से शाम तक प्रयास किया जा रहा है। एनएमसीएच के एचओडी सह प्रोफेसर डॉक्टर संजय के लापता हुए आज तकरीबन 12 दिन हो चुके हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन और एसडीआरएफ के द्वारा गंगा में भी उनकी खोजबीन अभी जारी है और जो सीसीटीवी कैमरा गंगा ब्रिज से जो मिले थे उसे दिल्ली भेजा गया है फॉरेंसिक में उसे जांच के लिए कि वो धुंधला दिख रहा था उसे साफ करके दिखा जाए। और आपको बता दें कि यह जब डॉक्टर संजय लापता हुए थे तो उनके बैंक से 5 लाख रुपए की निकासी भी की गई थी। और एक बात महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि इसमें एक नया मोड़ आ गया है। जिला प्रशासन के द्वारा अगर डॉक्टर संजय को किसी भी व्यक्ति के द्वारा खोजा जाता है या फिर उनकी कोई भनक दी जाती है, सुराग दी जाती है, तो उस व्यक्ति को जिला प्रशासन के द्वारा 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जी हाँ, और इसके बाद पटना के नए एसएसपी इस पे क्या कुछ कह रहे हैं, राजीव मिश्रा जरा देख। जो भी साक्षियों द्वारा बयान दिया जा रहा है उसका जो है हम लोग वैज्ञानिक तरीके से फर्दर उसको कोरोबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नए तथ्य बताए जा रहे हैं उन तथ्यों को भी फर्दर दूसरे साक्षियों से या वैज्ञानिक तरीकों से कोरोबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इस संबंध में जो विशेष टीम है उसके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। कुछ मामलों में हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि डॉक्टर संजय साहब जो है फार्मेसी कॉलेजेस का इंस्पेक्शन करने के लिए जो टीम जाती थी उसमें भी जाते थे। तो 1-2 स्पेसिफिक सूचनाएं हम लोगों को मिली थी कि कुछ जगहों पर वो गए थे, लेकिन अनुसंधान के क्रम में अभी तक ये बात स्थापित नहीं हो पाई है कि जो सूचनाएं मिली थी हम लोगों को दी गई थी कि वो ऐसे फार्मेसी कॉलेजेस में गए हों। फिर भी हम लोग 2 बार 3 बार इन चीज़ों को फिर से देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि कुछ हमारी नज़र से छूट जाए। लेकिन अभी तक जो बात हुई है कि लास्ट 3, 4, 5 महीनों में ऐसे किसी कॉलेज के इंस्पेक्शन में वो नहीं गए थे। मतलब हम लोगों ने जो जानकारी प्राप्त की है कि तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से कि अक्टूबर के बाद जो है पटना से बाहर जाने की अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी जो सूचनाएं हम लोगों को मिल रही हैं उसको हम लोग लगातार जो है वेरीफाई कर रहे हैं तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से भी और जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स हैं उनके माध्यम से भी। कल भी एक सूचना इस संबंध में हम लोगों को मिली है, उसका भी हम लोग फर्दर वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उसमें हम लोगों ने 500 से अधिक मोबाइल नंबर जो है आइडेंटिफाई किए थे अलग अलग आधार पर। हम ये नहीं कह रहे कि सारे संदिग्ध लोग थे, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से हम लोगों ने 500 नंबर आइडेंटिफाई किए थे। उन सभी का भी विश्लेषण किया गया, उसमें कई लोग जो पूछताछ भी की गई है। इस विश्लेषण में भी अभी तक कोई ऐसी बात प्रकाश में नहीं आई जिससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकें कि किसी प्रकार का अपहरण की घटना या कोई और जो है जोर ज़बरदस्ती की गई है। हम लोग फर्दर ये भी प्रयास कर रहे हैं नंबरों के विश्लेषण से कि घटना के समय जो लोग वहाँ से गुजरे हों उनके आसपास से जो किसी भी तरीके से उनकी किसी गतिविधि को देख पाए हों उन लोगों को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन लोगों से भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात प्रकाश में नहीं आई है। इसके अलावा जो है वैज्ञानिक अनुसंधान के जो दूसरे तरीके हैं उन टेक्निक्स का भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इस संबंध में जो फोरेंसिक लैब्स हैं और आर्थिक अपराध इकाई से भी हम लोग लगातार सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। एक जो घटना स्थल है जहां उनके द्वारा गाड़ी छोड़ी गई है गंगा के नज़दीक है, तो एक संभावना के रूप में हम लोगों ने गंगा के किनारे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के जो ज़िले हैं वहां के जो पुलिस कमिश्नरेट है बंगाल में और डिस्ट्रिक्ट वेरीफाई किया, तो वो अभी तक इस तरह की कोई ठोस बात प्रकाश में नहीं आई है। इसके अलावा हम लोगों ने जो हमारा फेसबुक और ट्विटर है उस पर भी सूचनाएं साझा करने की प्रयास कर रहे हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट का तरीका है उस तरीके से हम लोग बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश पड़ोसी राज्यों में भी सार्वजनिक रूप से सूचनाओं के प्रयासन के लिए अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। वो भी हम लोग 1 से 2 दिन में
पूरा करने का प्रयास करेंगे। जो क्योंकि जैसा हमने बताया कि जहाँ से व्हीकल मिला है वो गंगा नदी के बहुत किनारे नज़दीक की जगह है, वहाँ से 100 मीटर बाद ही काफ़ी तेज़ पानी का बहाव है। इसलिए एक संभावना के रूप में देखते हुए हम लोगों ने जो स्थानीय गोताखोर हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पता किया कि वो गंगा में जो है डाइविंग कर सकते हैं, अच्छे गहराई में जा सकते हैं, ऐसे लोगों की और SDRF के जो एक्सपर्ट टीम है उसकी भी मदद ले रहे हैं और लगातार उनके द्वारा सुबह से शाम तक प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में हम लोगों को 10 तारीख को एक अज्ञात शव भी मिला था जो नीचे गंगा में था, उसका वेरिफिकेशन भी हम लोग कर रहे हैं। उस संबंध में आलमगंज थाने में अलग से UD केस किया गया है। जिला पुलिस ने इसमें एक और किया है कि आज जो है हम लोगों ने एक प्रस्ताव समर्पित किया है 2 लाख रुपए का पुरस्कार की घोषणा का। किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि डॉक्टर संजय के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध कराई जाती है जिससे उनको खोजा जा सके या कोई उनके बारे में लीड मिल सके तो हम ऐसे व्यक्ति को हम लोग 2 लाख रुपए का पुरस्कार भी देंगे। तो ये अपडेट था। इस संबंध में अगर आप जाहिर सी बात है कि डॉक्टर संजय को ढूंढ निकालने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है और 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें DHD न्यूज़।